मैंने एक बात बता दो, खट्टर साहब रुक के मार दे फिर बिना खर्ची बिना पर्ची, मैंने न्यू बता दो एक ज्वाइनिंग दियो इस सेशन में, फिर क्यों डोल पिटते फिर हो न्यू कर दिया न्यू कर दिया। बीजेपी सरकार है ना, हमने एक तरह का शराबी की तरह ट्रीट करा। हम लड़कियां हैं सर, रात नाड़ा रुकेंगे, उन्हें शर्म ना आती देख कर सरकार ने? क्योंकि अगर इन टाइम तक ज्वाइनिंग दे दी तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी इन मारते दे दी, पैसा मारते दे दिया, तो एमपी एमएलए क्यों कर खरीदेंगे यहाँ? खूब डिंडोरा पीट दिया, 1100 छोरियां दा वर्दी पिरिया दी, 5500 जुआन में हमने तैयार कर दिए, इनके ब्याह पक्के हैं। ब्याह की होने लायक टाली अंदर जा रहे हैं वकील, लेकिन 1 मिनट में बाहर आ रहे हैं अगली डेट लेके। सर सरकार ही नहीं चाहती। सरकार ने भर्ती कर दी तो फिर चाहती क्यों नहीं? पक्का मोर्चा है और जब तक लेटर नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप युवा देख रहे हैं। हरियाणा के हज़ारों युवा आज पंचकुला पहुंच गए हैं। पुलिस भर्ती जो है उसको लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर बेरोजगार युवा, और ये पंचकुला क्यों पहुंचे हैं, इनकी मांग क्या है, यही हम बात करते हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिएगा, इनको आप दिखाइए। पंचकुला में आज सुबह से ये लोग जो हैं, ये युवा पंचकुला पहुंचे और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, बड़े अधिकारियों से मिले हैं ये लोग, वो सारी बातचीत करेंगे। और कब से ये वेट कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना है जी, बताइए। पुलिस भर्ती का मामला है? यस सर। कब का है? 2019 से स्टार्ट हुआ था सर। सिलेक्शन हो चुकी है? सिलेक्शन हो चुका है सर, पर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही अभी तक। क्यों नहीं मिल रही? सर एचएसएससी कहती है हमारा फॉल्ट नहीं है, जज का फॉल्ट है। जज वहाँ से कहते हैं कि हमें डाटा नहीं मिल रहा, हम कैसे अप्रूव करें फॉर्मूला को। मतलब पीस तो हम रहे हैं ना इसमें, कैंडिडेट का क्या फॉल्ट है इसमें? कोई हमें बता, हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया और अब हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर। और बहुत कैंडिडेट्स की तो ऐसी सिचुएशन है, फैमिली मैटर्स इतना मतलब सेंसिटिव है कि उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है सर। हम तो फिर भी फीमेल हैं, जो मेल हैं उनको देखिए आप, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती है सर। बच्चे होते हैं, जो माँ बाप होते हैं हर, लेकिन उनको भी ना ज्वाइनिंग मिल रही। और जब प्री ज्वाइनिंग हुई उस टाइम हमें ये था 2-3 दिन के अंदर हमें ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे, मेडिकल के लिए बुला लेंगे। इस वजह से हमने रिजाइन भी दे दिया, क्योंकि 50-60% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, जिनमें से मैं भी हूँ एक। मैं भी स्कूल टीचर थी, तो मैंने भी रिजाइन दे दिया अपना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्टे मिल गया 6 तारीख को। अब प्राइवेट सेक्टर में भी इतना कंपटीशन है, तो अब हम वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। तो कौन सा स्कूल हमें अब टीचिंग के लिए रखेगा? एक बड़ी बात है कि तो उधर के रहे और हम ना इधर के रहे, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। एक बड़ी बात बोली इन्होंने कि प्राइवेट जॉब भी बच्चे कर रहे थे, लेकिन वहाँ से छोड़ा जब इधर सिलेक्शन हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आइए आगे। कितना टाइम हो गया वेट कर रहे हैं आप? सर टाइम तो ये लगा लो 2019 से अब तक का टाइम हुआ है, और ये भी नहीं पता कि कल को भी हो जाएगी, होगी नहीं। मतलब ऐसा रवैया है सरकार का इस भर्ती के लिए कि वो पूरा ही नहीं करना चाहते एक तरीके से। जैसे कि आप हमारी पिछली 3 सुनवाइयाँ देखेंगे, बिल्कुल नदारत जीरो थी, कुछ नहीं था उन सुनवाइयों में, सुनवाई ही नहीं हुई। इवन मतलब उसमें क्या था, हम महीना वेट करते हैं, अंदर जा रहे हैं वकील, लेकिन 1 मिनट में बाहर आ रहे हैं अगली डेट लेके, बस। मतलब आपको लगता है सरकार नहीं चाहती? सर सरकार ही नहीं चाहती। सरकार ने भर्ती कर दी तो फिर चाहती क्यों नहीं? जब भर्ती कर दी, सिलेक्शन हो गया आपका, तो फिर क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं चाहती? सर वो तो सरकार जाने, क्योंकि अभी आप देखोगे कि 2024 में इलेक्शन होने हैं। ठीक है सर, 2024 में इलेक्शन हुई, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है युवा को अपनी तरफ कन्विंस करने का। अच्छा, तो ये फिलहाल 6600 की भर्ती है सर। आप इससे पहले किस किस से मिल चुके हैं इस बाबत? पहले तो जी ये था, बालका में थे, इकट्ठे हुए थे, जो कहीं भी मंत्री जी जावे थे या हमारे मुख्यमंत्री जी जावे थे, सिलेक्टेड किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एक जिला के बालक जाकर इकट्ठे हुए थे, ज्ञापन दे देते थे। सच्ची पूछो ईमानदारी तो हमारा सभी के मन में यूँ था कि भाई सरपंच के अपना चुनाव हो, जिला परिषद के, इसका प्रेशर में का है, या कुछ भी, या आदमपुर का जो उपचुनाव था इसका प्रेशर में आकर सरकार में किस किस नेता से मिल चुके हैं? मैं बताता हूँ आपको। हम कुलदीप बिश्नोई से लेके मुख्यमंत्री हैं जो अपने मनोहर लाल खट्टर साहब, उनसे मिल चुके हैं। खट्टर साहब से जब मिले तो क्या क्या क्या? मैं बताता हूँ। खट्टर साहब से हम मिले थे, उससे नेक्स्ट दिन, अगले दिन जब खट्टर साहब से मिले, हमारी सुनवाई होनी थी, रिंग होनी थी। कुछ बच्चों ने जाके खट्टर साहब से बोला, सर हम हरियाणा पुलिस के सिलेक्टेड कैंडिडेट, सिर्फ इतनी बात बोली थी। खट्टर साहब बीच में रोकते हुए बोले, हाँ भाई
कल आपकी वो है मेरे संज्ञान में मामला है, तारा हो जाएगा। तो जी अगला दिन मारता फिर डेट मिल गई, उसके बाद फिर डेट मिल गई, 16 डेट मिल लीजिए हमने, 3 जज बदल लिए। हमारी क्या गलती है जिसमें, न्यू बताओ। न्यू कहे हैं 21 साल 6000 भर्ती कराएंगे हरियाणा पुलिस की। 22 साल तो छोटो जी, 2019 तो लेकर 2023 आएगी जी, एक भर्ती नहीं पूरी हो रही। मैंने एक बात बता दो, देखो ठीक है जी, अपनी ज्वाइनिंग होगी ना होगी बात हम देख लें, कोई बात नहीं, दुखड़ा सहने लग रहे हम सह लेंगे। मैंने एक बात बता दो, खट्टर साहब रुक के मार दे फिर बिना खर्ची बिना पर्ची। मैंने नहीं बता दो एक ज्वाइनिंग दियो इस सेशन में जो 2019 तक सरकार बनी है ना, एक भर्ती की ज्वाइनिंग बता दो, एक भर्ती की ज्वाइनिंग करियो बता दो, फिर क्यों डोल पिट दे फिर हो, न्यू कर दिया न्यू कर दिया। एक भर्ती पूरी करी थी ग्रुप डी की, वहाँ भी 18,000 लाए थे। जींद इलेक्शन का उपचुनाव था, रातों रात ला दिए थे जी। इब कहते हैं लान दे, कोई इलेक्शन को नहीं, इलेक्शन आओगे तो पट देने को देंगे। मारा ही खोट के है बताओ, हमने तारीख पता रहे क्यों मिलने लग रही है, बस हम तुझे यहाँ जानना चाहवा। हाँ इमाम पढ़ाएंगे लिखाएंगे के कराएंगे, अगले पेपर की तैयारी करेंगे। 7 लाख तो जी हमारा पर्सनल वकील था दिया। आज आप चेयरमैन से मिले HSSC के, क्या कुछ कहा उन्होंने? HSSC चेयरमैन से मिले सर, उन्होंने बच्चों पर ही ब्लेम लगा दिया है क्या? कि आपके प्रेशर में आप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे बार बार, आप अन्य मंत्रियों से मिल रहे थे। वो बोले कि हमने प्रेशर में, जब मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जल्दी रिजल्ट निकालो, और वो रिजल्ट निकाल दिया और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। वो बच्चों पर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि बच्चों के प्रेशर की वजह से हमने रिजल्ट निकाला है। ऐसी क्या HSSC की मजबूरी है कि बच्चे तो अब भी प्रेशर बना रहे हैं, ज्वाइनिंग दे दो फिर। इतना प्रेशर में अगर काम कर रही है HSSC, तो फिर HSSC का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब जब 2019 से भर्ती है, ये पूरे 4 साल होने को है इस भर्ती को, तो युवा कितना संयम बरते। आज बोल रहे हैं कि थोड़ा संयम रखिए आप, संयम कहाँ तक रहा जाए। 4 महीने हो गए हैं, अभी 4 साल हो गए हैं भर्ती को, और अभी 2.5 महीने की डेट लगा दी। कितना संयम होगा आपके अंदर? परमानेंट बैठेंगे यहाँ पर, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक घर नहीं जाएंगे। सीधी बात हमारी यही है। तो पक्का मोर्चा लगा, मोर्चा यहाँ पे लगा दिया, टेंट आप देख सकते हैं, अपने बैग सारे पैक करके लाए हुए हैं, यहीं पर पक्का मोर्चा है। और जब तक लेटर नहीं मिलेगा जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। सुना आपने पक्का मोर्चा लगा दिया अनवाइए। मैं एक बात कहना चाहूँगी सर, बीजेपी सरकार है ना, हमने एक तरह का शराबी की तरह ट्रीट करा कि इलेक्शन तो एक रात पहले रात रात शराब की बोतल बांटी और तड़की ने वोट ले ली। हम उनमें तो नहीं है, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने अगर अपनी ज्वाइनिंग टाइम पे मिलेगी तो हम शुक्रगुजार करेंगे, वोट भी देंगे। इतना परेशान होकर हम लड़कियां हैं सर, रात नाड़ा रुकेंगे, उन्हें शर्म ना आती देख कर सरकार ने? अगर हमने इतने स्ट्रगल करके ज्वाइनिंग में लेके तो हम इन वोट दे देंगे? बिल्कुल भी ना देवें सर, बिल्कुल भी ना देवें। अच्छा, हर दूसरी भर्ती उस पे स्टे हो रहा है या कोर्ट में जा रही है, ऐसा क्यों आपको लगता है? एजेंडा है सर गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर इन टाइम तक ज्वाइनिंग दे दी तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी इन मारते दे दी, पैसा मारते दे दिया, तो MP MLA क्यों कर खरीदेंगे? हैं रातों रात ये 25-25 करोड़ लेके MP MLA खरीदना, अपनी सरकार बनावे। अगर ये 2-4 काम ढंग तक कर देना तो इन्हें MLA खरीदने की जरूरत पड़े ना MP खरीदने की जरूरत पड़े, हम अपने आप ही नहीं वोट दे देंगे इन तक। बात ये है सर, वर्तमान में हरियाणा सरकार जो अपनी भर्तियां हैं उसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। जैसे ही नगर परिषद का चुनाव था, कोई किसी बच्चे को ये नहीं था भाई रिजल्ट निकलेगा हरियाणा पुलिस का, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले 16 जून को रात को रिजल्ट डाल दिया। मतलब वर्तमान में भर्तियों का हरियाणा सरकार द्वारा अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए बार बार सारी भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं, ताकि ना तो हमने देना पड़े कुछ भी इनता है, किसी को रोजगार नहीं देना, और अपना डिंडोरा में हम खूब पिटांगे। CMO हरियाणा का ट्विटर पे, ML खट्टर का ट्विटर पे, BJP हरियाणा का ट्विटर पे खूब डिंडोरा पीट दिया। 1100 छोरियां तो वर्दी प्रिया दी, 5500 जुआन में हमने तैयार कर दिए, इनके ब्याह पक्के हैं। ब्याह की होने लगेगी टाली पे, क्यों करते नहीं है, चढ़ाते नहीं सिरे कहानी। इसलिए हमारा तो यूँ है, ML खट्टर जिया ने शुरू में जो पहला सेशन था बढ़िया तरीके से लोगों का विश्वास में लिए, वर्तमान में उस विश्वास ने खोन लग रहे हैं, क्योंकि बड़का ने रोजगार नहीं मिलने लग रहा, किसान रोंदा फिरन लग रहा है, किसान रोंदा फिरन लग रहा है, उनके बालक भी रोंदे फिरा दिए इन्हें। सारा काम पक्का है, एजेंडा फिक्स है, भर्ती करना चाहे जो 1 हफ्ता में सर ने बताई थी सारी प्रोसेस, मैं सुनने लग रहा था, बहुत बढ़िया प्रोसेस थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला डाल गए ने, 1 हफ्ता में इन बड़का सोल्यूशन हो सका है। ये जी हरियाणा सरकार का जो अपना राजा बैठा है, यदि वो चाहे तो, यदि प्रजा की पीड़ा को समझा है तो हमारा सोल्यूशन 10 दिन में हो सका है। लेकिन वर्तमान में सरकार की कोई मनसा नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है उनको। सर आपने सुना, इनके मुताबिक ये एजेंडा है,
मतलब भर्तियों को लटकाना ये एक एजेंडा है सरकार का, और वक्त देखकर जो है वो सरकार जो है वो एक्शन लेती है इन युवाओं के मुताबिक। सर आज चेयरमैन साहब ने कहा कि तुम्हारे प्रेशर की वजह से हमने रिजल्ट निकाला। सर हमने पहले प्रोटेस्ट की थी, जो इतना प्रेशर होता पहले भी रिजल्ट निकल सकता था। सर इलेक्शन आया एमसीडी का पूरे हरियाणा में, इनका नगर परिषद का 2 दिन पहले इन्होंने बिन प्रेशर के रिजल्ट निकाल दिया इलेक्शन एजेंडा से। अगर ये आज से पहले 2019 से पहले बहुत भर्ती हुई सर, के सर भर्ती भी होते थे, पर ये सर क्या करते थे, सीट रिजर्व रख के और की ज्वाइनिंग करवा देते थे। तो हमारी यही मांग है सर, 38-40 जितने बच्चे हैं उनकी सीट रिजर्व रख के हमको तो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। केवल एक हियरिंग बस एक सेकंड सर ने भाई बच्चों ने प्रेशर डाला, इसलिए हमने रिजल्ट निकाल दिया। बच्चे आज सड़कों पे हैं सर, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लड़कियां भी आई हुई हैं, तो सर ज्वाइनिंग दे दो इनको। यदि आपको इतना ही प्रेशर था उस टाइम, अब प्रेशर नहीं बन रहा, पहुंचाओ। मतलब आज ब्लेम किया है चेयरमैन साहब ने। ये जो स्टे था ना, जो डीएजी थी ना, वो प्रेजेंट नहीं हुई कोर्ट में, इसलिए स्टे हुआ सर वो। और वो क्योंकि 17 जून का रिजल्ट आया था और 5 जुलाई की नेक्स्ट हियरिंग थी, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुई, और उसने फिर कोर्ट में ये कहा कि मतलब उसने जो पेटिशनर था कि मेरी जो पेटिशन का क्या फायदा रह जाएगा अगर सरकार जो मान ले इसको एक्टिव में लेगा सर। 3 हियरिंग तो ऐसी हो रही है सर, जाते हमारा नंबर आता नहीं, सीधा नेक्स्ट डेट, फिर नेक्स्ट अर्जेंट में भी लगा के देख लिया सर, कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब जो अब की बार 3 महीने की नेक्स्ट डेट दे दी सर, कैसे काटे? सर एक सेकंड बस ये कहना कि हमारी ज्वाइनिंग में केवल एक हियरिंग है बस ओनली। अगर वो हियरिंग हो जाए ना, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हम इधर उधर हो जाएंगे, जो होना है वो एक हियरिंग करवा दो बस हमारी है ना। उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ सरकार को। भाई ये क्यों बोल रहे हैं बच्चे, भाई इलेक्शन का हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। इलेक्शन जो आदमपुर वाला था ना, 5-5, 6-6 दिन की डेट मिली लगातार सर, 3 डेट, एक हफ्ते की। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ 2 महीने आगे की डेट, 75 दिन पड़े हैं सर, 6 फरवरी के। 80 दिन की डेट मिले। हाँ, का कहना है कि ये पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाने वाला है जब तक इनको अपॉइंट नहीं किया जाता। और इनकी बड़ी बातें भी आपने सुन लिया कि सरकार का एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत सरकार काम कर रही है, वक्त को देखकर है वो अपॉइंटमेंट करती है, वो सिलेक्शन करती है और उसके बाद अपॉइंटमेंट देती है, ये इनका कहना। और भी बातें आपने सुन ली इनकी कि क्या कुछ इनका कहना है, कब से ये वेट कर रहे हैं, और आखिर में यही कि सरकार अगर चाहे तो एक ही हियरिंग की बात है। आपको क्या लगता है, ये जो युवा कह रहे हैं, हरियाणा के युवा, और आपने बच्ची को सुन लिया कि बच्चियां क्या रात पर कैसे यहाँ पर रुकेंगी, कैसे गुजारेंगी, और HSSC चेयरमैन से मिले और इनका कहना है कि वो किस तरीके से बोले, यानी कि वो इनको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपकी भर्ती का स्टे ही आपकी वजह से हुआ था। आपका क्या कुछ कहना है, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। सर एक पॉइंट हो रहा है सर, हमारी जैसे प्री ज्वाइनिंग होगी और हमारा मेडिकल नहीं हुआ ना, जब तक तो हम घर से बाहर निकलने के भी चोर हैं। क्योंकि हम घर से बाहर निकले, किसी ने भी कुछ कोई भी आगे भिड़ गया, कोई भी शरीर में टूट फूट होगी तो हम बाहर है भर्ती से सीधे, इसी के भरोसे हम बैठे। कहीं बाहर काम नहीं कर सकते हम, कहीं प्राइवेट नहीं कर सकते, कहीं पढ़ाने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब मेडिकल भी हो जाता, वो भी बहुत बड़ी बात थी सर। ठीक है, चलिए आपने सारी बातें सुन ली। सामने वाला आएगा थप्पड़ भी मार देनी, हम कुछ नहीं कह सकते, उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। आराम से नीचे ने ऐड करके अगर आप पढ़ना पड़ेगा सर, बेबस बना रखे, मतलब बिल्कुल हर एक बालक डिप्रेशन में हो, मतलब बहुत दुखी है सर। और हमारे से ज्यादा हमारे घर वाले दुखी है, उनको यही नहीं पता अभी तक भाई हमारे बालक लागे भी है कि ना लागे हैं। चलिए आपने सारी बातें सुन ली इनकी, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कहिएगा कमेंट करके, और वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी। सरकार में बैठे जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, और इन बच्चों का दुख दर्द जो है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा, और शायद इनका जल्दी काम बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। अगले मसले के साथ फिर मिलेंगे, जो भी युवा का मसला होगा, किसान का मसला होगा, उसके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।